देखते हैं कि मंदिर मस्जिद या उसके मुस्लिम का जो क्या कहते हैं वो मरता है तो कब्रगाह, उसके लिए जगह छोड़ी जाती, क्या हमारे हिंदू के लिए नहीं जरा छोड़ा जाएगा? हमारे हिंदू की ये कब्जा रहेगी? इसके लिए आगे तुम लोग जो है स्वती करो। कल परसों की बात है, जो एक धानुक मरी, उसको जलाने के लिए जगह नहीं मिला तो हमको ट्रैक्टर से लेकर के जाना पड़ा, हमको ट्रैक्टर से कलवा घाट जाना पड़ा और तब वहाँ से अंत्येष्टि करके घाट यहाँ से 10 यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर के लगभग में है सर, वहाँ जाना पड़ा और वहाँ से तब ट्रैक्टर से, जिस ट्रैक्टर से आज तक लाश जाना वर्जित होता है, और उस ट्रैक्टर से हमको ले जाना पड़ा, तब उसको जला करके लाया। जी जी, सभी लोगों के, सब हर जाति के लोग यहाँ आते थे जलने के लिए। जी, सनातन से ही आता रहा, सनातन से ही आता है। हमारे पूर्वजों ने भी यहाँ जला है, बाबा जली, परबाबा जला सन, उनके जितने सखा थे वो जले, हमारा माँ अंतिम श्रृंखला माँ की हुई जो यहाँ जला करके हम गए। उसके बाद से तो हमारे घर में तकलीफ रहता है कि हमारा परिवार जहाँ जला है हम जा नहीं पा रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल तकलीफ है, बिल्कुल तकलीफ है कि सोचिए कि हमारे कैसे अब इतना तो हो गया कि जिस जहाँ हमारा जली थी उसका मिट्टी का भी ढेर नहीं रहा। अब इससे क्या होगा कि कितनी पीड़ा है इनके अंदर, कितना दुख है कि इनके खानदान के सभी लोग श्मशान में जले, जो सार्वजनिक श्मशान था। इनके जैसे कितने लोगों के परिवार के लोग यहाँ पर जले, लेकिन आज यह ज़मीन कहीं ना कहीं कब्जे में है, किसी न किसी रूप में कब्जा लिया गया है। और इस चीज़ की पीड़ा इनके अंदर भी है और पूरे मालीपुर गांव के लोगों के अंदर में है कि काश हम अपने माँ के साथ उस जगह पे जा पाते जहाँ पे उनको जलाया गया था, पिताजी के जगह पे जा पाते, लेकिन ये लोग नहीं जा रहे हैं। इसीलिए अंदर से रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं। और निश्चित रूप से जो नई पीढ़ी है और अपने बारे में सोच के भी ये लोग तकलीफ में रहते हैं। क्यों नहीं सोच रहे हैं, हम क्यों नहीं सोचेंगे कि हम जब मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? बोलिए, हमारे पास जगह नहीं है बसने के लिए, हम चलेंगे कहाँ? तो वही होगी। देखिए दर्द कितना है इनके अंदर में, हाथ कांप रहा है इनका, क्योंकि सोचिए आदमी पूरा जीवन जीने के लिए संघर्ष करता है और मरने के बाद उसको 4 कदम जमीन नसीब नहीं हो। सोचिए वो आदमी का जीवन भर का संघर्ष कहाँ जाएगा, उसमें भी तब जब जमीन हो और जमीन जो है सो पेपर पे हो जाए और जमीन पर से गायब। हम लोग को हसनपुर भी 20 किलोमीटर पड़ता है। हसनपुर प्रखंड का पररिया पंचायत एकदम छोर पे ही समझिए है, 20 किलोमीटर तय करके हसनपुर जाना पड़ता है। हम लोग कितना बार सीओ साहब से अपील किए हैं, अभी तक सीओ साहब का नज़र इस पे नहीं गया है। अब कहना मुश्किल है नज़र क्यों नहीं गया है, या मिलजुल लिया है अपोजिट पार्टी या कुछ बात और है। जो सीओ साहब कागज बोले सब कागज मौजूद है, ओके है, मगर सीओ साहब का अभी तक नज़र नहीं जा रहा है। जाने अब सीओ साहब वरीय पदाधिकारी हसनपुर सीओ साहब ध्यान दीजिए, ये गरीब लोग हैं, इन लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। ये लोग पेपर से सही हैं, इन लोगों का कहना है, बार बार आवेदन दिया जा रहा है, लेकिन हसनपुर सीओ ऑफिस किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रही। एक गरीब आदमी को जीवन जीने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, जन्म लेने के बाद, जवान होने के बाद, वृद्ध होने के बाद पूरी जिंदगी आदमी का संघर्ष में गुजर जाता है। और इतने संघर्ष के बाद आदमी अगर मरता है तो उसको जलने के लिए अगर जमीन नसीब नहीं हो तो सोचिए आपका किस्मत कितना खराब है। यही स्थिति यहाँ पर रोसड़ा अनुमंडल के मालीपुर गांव में, बगल में एक सज्जन है, क्या नाम है आपका? भीखो यादव। भीखो यादव जी हैं, ये हाथ में पेपर रखे हुए हैं और ऐसा पेपर घर में बहुते रखे हुए हैं। और इधर बगल में है, आपका क्या नाम है? चंद्रकांत प्रसाद। चंद्रकांत प्रसाद। और जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं ना, पीछे में चंद्रकांत प्रसाद जी के माता पिता और खानदान के सभी लोगों का जो है सो दाह संस्कार किया गया था। पूरे गांव की, मेरी ही नहीं, पूरे गांव के, मेरे पूरे जितने खानदान हैं उसके ही नहीं, पूरे गांव के हरिजन से लेकर के, हरिजन हो या कहते हैं स्वजातीय हो, किसी भी जाति का हो, सबका यहाँ श्मशान था, सब यहाँ जड़ता था, सबको जलाया जाता। कुछ वर्षों पहले तक, जब तक कि श्मशान के जमीन पर कुछ दबंगों द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया था। कौन कर लिया अतिक्रमण? नरेश यादव कर लिया। तो ये मामला ये ले गए सीओ साहब के पास और ये मामला में करीब 5-7 साल से आप लड़ाई लड़ रहे हैं।
जी जरूर, हम जरूर लड़ रहे हैं, ये शमशान खातिर लड़ रहे हैं, समाज खातिर। दिक्कत ये हो गया है कि इस गांव में और मालीपुर गांव में 500 से ज्यादा परिवार है, दोनों को मिला बिल्कुल के। बिल्कुल बिल्कुल। अब दिक्कत ये हो गया है कि अतिक्रमण की वजह से या अब लोग मरते हैं तो जलाने का भी दिक्कत हो गया है। अरे कल परसों की बात है, जो एक धानुक मरी, उसको जलाने के लिए जगह नहीं मिला तो हमको ट्रैक्टर से लेकर के जाना पड़ा, हमको ट्रैक्टर से कलवा घाट जाना पड़ा और तब वहां से अंत्येष्टि कर। कलवा घाट यहाँ से 10 कलवा यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर के लगभग में है सन, वहां जाना पड़ा और वहां से तब ट्रैक्टर से, जिस ट्रैक्टर से आज तक लाश जाना वर्जित होता है, और उस ट्रैक्टर से हमको ले जाना पड़ा, तब उसको जला करके लाया सन। सोचिए कोई मरता है तो उसकी दिली ख्वाहिश होती है मरने से पहले कि जब हमारा दाह संस्कार होगा, अंतिम संस्कार होगा, तो समाज के सभी लोग उसमें जाएं। लेकिन सोचिए 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूर लोगों को लाश जलाने के लिए जाना पड़ेगा, तो कितना लोग जा पाएंगे? वही कितना गरीब आदमी था कि जिसको नेताजी वगैरह जो आए हैं वह 100 रुपया, कोई 200 रुपया, कोई 500 रुपया ऐसे चंदा दे करके, को उससे मतलब नहीं है। हमको चाहिए स्मशान खाली चाहिए, और हम चाहेंगे कि सीओ साहब से हम यही ख्वाहिश करेंगे कि हमारा जो स्मशान खाली करवाएं, हमारा स्मशान खाली करवा दें, जिससे हम लोग को मरने के बाद हमारे पैतृक जो मर चुके वो तो वहाँ अंत्येष्टि कर चुके हैं, लेकिन अब हम लोग जो मरेंगे वो कहाँ जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही दिक्कत है। कितना जमीन होगा स्मशान? लगभग जो है सो 1 एकड़ के ऊपर है, 1 एकड़ से ऊपर है लगभग। हाँ, 1 एकड़ से ऊपर का जमीन है जो पूरी तरह से किसी न किसी रूप में अतिक्रमण का शिकार हो गया। अब निश्चित तौर पे ये लोग आम आदमी है, गरीब आदमी है, ये लोग लाठी डंडा लेके थोड़े खाली करवा सकते हैं, तो प्रशासन की शरण में गए। अब प्रशासन, सीओ साहब, सीओ हसनपुर साहब, ये 6-7 साल से ये मामला को टरका रहे हैं। जरूर टरका रहे हैं। पेटिशन पे पेटिशन ही दे रहे हैं, जिसकी प्रति रखे हुए हैं। निश्चित तौर पे कि कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी। जब देखे कि नहीं हो रही है कार्रवाई, तो ऊपर में जाकर के आप अपील ऊपर गए, हाँ ऊपर से भी फैसला दे दिए हैं, तब भी नहीं मान रहे। अब इसमें क्या, कई बार पत्रकार महोदय को भी कह चुके हैं, पत्रकार महोदय पलटर साहनी है, उनको भी हम कई बार कह चुके हैं कि आकर के स्मशान जरा देखिए, हम लोग का स्मशान खाली करवाने की कोशिश कीजिए। यहाँ सीओ साहब काहे नहीं कार्रवाई कर रहे? अब सीओ साहब काहे नहीं कर रहे हैं हम कैसे कह सकते हैं, तो सीओ साहब का अपनी मोनोपोली होगी, वो अपनी समझेंगे, वो अपना समझेंगे कैसे क्यों नहीं खाली करवा रहे हैं। क्योंकि आप लोग कितनों विरोध कीजिएगा, अधिकार क्षेत्र उन्हीं का है। ये तो है, मैं तो उनसे ख्वाहिश ही करूंगा, उनसे विनती ही करूंगा ना, उनसे अपील ही करूंगा ना, लेकिन हम उनके साथ तो बदतमीजी नहीं कर सकते, उससे लाठी नहीं ले सकते हैं सन, उससे आगे हम जा सकते हैं, यही कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। कहीं देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में जहां गरीब लोग रहते हैं, अधिकारी लोग उनकी बात को नहीं सुनते हैं या अनदेखा कर देते हैं। यही चीज़ यहाँ पर भी दिख रहा है। ये भीखो यादव जी हैं, गरीब आदमी हैं, ये कागज़ ले करके ऑफिस पे दर बदर भटक रहे हैं सालों से, इस ऑफिस से उस ऑफिस, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। निराश हो रहे हैं, ये पूरी तरह से निराश हो गए हैं और बहुत दुखी हैं। बहुत दुखी हैं सर, दौड़ते दौड़ते हम तबाह हो गए। अब बताइए, जो आदमी खाने के लिए संघर्ष करता हो, ऑफिस जाना, भाड़ा खर्चा करना, पेपर में पैसा फंसाना, ये सब करने में इनकी कितनी जो है सो माली स्थिति खराब होगी बताइए, और उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। इतनी बड़ी आबादी में लाश नहीं जल पाता है, लोग कहाँ जाते हैं? लोग कहाँ जाएंगे, कहे सो कलवा घाट दौरा करना पड़ता है। कुछ आदमी को कतिपय जगह जो है 10 दूर 5 दूर जहाँ भी है वहाँ लोग जलाते हैं। कल परसों की बात है, एक धानुक जली अपने अपने जगह में, बसबिट्टी है उसके बगल में, जबकि स्मशान रहते हुए लोग स्मशान में नहीं आ पाते हैं। कहाँ कि वहाँ जगह ही नहीं है, वहाँ जगह जाने की जगह नहीं है, रहने की जगह नहीं, वहाँ खड़ा जो होंगे वहाँ जगह नहीं है। मतलब आपके गांव के सभी लोगों के एक यहाँ परिवार के लोग यहाँ पे जले? जी जी जी, सभी लोगों के, सब हर जाति के लोग यहाँ आते थे जलने के लिए। जी, सनातन से ही आता रहा, सनातन से ही आता है, हमारे पूर्वजों ने भी यहाँ जला है। बाबा जली, परबाबा जला सन, उनके जितने सखा थे वो जले, हमारा माँ अंतिम श्रृंखला माँ की हुई जो यहाँ जला करके हम गए। उसके बाद से तो हमारे घर में तकलीफ रहता है कि हमारा परिवार जहाँ जला है हम जा नहीं पा रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल तकलीफ है, बिल्कुल तकलीफ है कि सोचिए कि हमारे कैसे अब इतना तक हो गया कि जिस जहाँ हमारा जली थी उसका मिट्टी का भी ढेर नहीं रहा। अब इससे क्या होगा? हाँ, आवाजाही रहेगा तब तो हम वहाँ देखेंगे, आवाजाही भी नहीं है, हम कैसे जा पाएंगे? अब किसी खेत होकर तो नहीं जाएंगे, कितना दिन जाएंगे? 1 दिन जाएंगे, 2 दिन जाएंगे।
मालीपुर गांव के अधिकतर लोगों के कि रोड से लेकर के श्मशान तक, रोड से श्मशान तक पूरी पहले पहले हम लोगों को कटी गाड़ी चलता था, कटी गाड़ी चलता था। श्मशान के बगल में जैसो खरियाना हम लोग बनाते थे, सन खरियाना बनाते थे, जिसको उसरहा उसरहा कहा जाता है। इनकी बातों से इधर देखिए, इनकी बातों से समझ गए होंगे कि कितनी पीड़ा है इनके अंदर, कितना दुख है कि इनके खानदान के सभी लोग श्मशान में जले, जो सार्वजनिक श्मशान था। इनके जैसे कितने लोगों के परिवार के लोग यहाँ पर जले, लेकिन आज यह ज़मीन कहीं ना कहीं कब्जे में है, किसी न किसी रूप में कब्जा लिया गया है। और इस चीज़ की पीड़ा इनके अंदर भी है और पूरे मालीपुर गांव के लोगों के अंदर में है कि काश हम अपने माँ के उस जगह पे जा पाते जहाँ पे उनको जलाया गया था, पिताजी के जगह पे जा पाते, लेकिन ये लोग नहीं जा रहे हैं। इसीलिए अंदर से रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं। और निश्चित रूप से जो नई पीढ़ी है और अपने बारे में सोच के भी ये लोग तकलीफ में रहते हैं कि क्यों नहीं सोच रहे हैं, हम क्यों नहीं सोचेंगे कि हम जब मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? बोलिए, हमारे पास जगह नहीं है बसने के लिए, हम चलेंगे कहाँ? तो वही होगी। देखिए दर्द कितना है इनके अंदर में, हाथ कांप रहा है इनका, क्योंकि सोचिए आदमी पूरा जीवन जीने के लिए संघर्ष करता है और मरने के बाद उसको 4 कदम जमीन नसीब नहीं हो। सोचिए वो आदमी का जीवन भर का संघर्ष कहाँ जाएगा, उसमें भी तब जब जमीन हो और जमीन जो है सो पेपर पे हो जाए और जमीन पर से गायब हो जाए। यही तकलीफ है, यही पीड़ा है कि हम मरेंगे तो कहाँ जलेंगे। हमारे ही खानदान ने इस जमीन को छोड़ा था श्मशान के लिए ही, जलने के लिए। हमारे ही खानदान ने, पूर्वजों का इतिहास देखिए, उसका जो खतियान बना होगा, पुराने में खतियान बना हुआ है हम लोगों का, जिस खतियान में छोड़े हुए हैं श्मशान के लिए, और उस जगह पर हम नहीं जा पाते, उस जगह पर नहीं। हाँ, लोगों का ये इच्छा रहता है, हर एक लोगों का जीना सब चाहता है, लेकिन मृत्यु भी एक सत्य है। लोग चाहते हैं कि हमारे खानदान के लोग जहाँ पे जले, हम भी जब मरें तो उसी जगह पर मिट्टी में मिले, लेकिन ये नहीं नसीब हो पाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो मुश्किल लग रहा है कि हम वहाँ कैसे जलेंगे, वहाँ जगह नहीं है। आप जा कर के देखिए, आप पत्रकारिता महोदय से हम याद ही करेंगे कि आप जा कर के देखिए, चलिए वहाँ देखिए, पूरी जगह अगर हमारी हो तो हम इसके लिए सो आपके दोषी होंगे। सन हमको जाने का, माता जी के जो अस्थि जहाँ जलाए थे, वहाँ जगह की दर्शन तो मुश्किल है, मुमकिन है, कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे? ये तकलीफ जो देख रहे हैं ना, ये एक आदमी का है, लेकिन इसी तरह की तकलीफ पूरे गांव के लोगों के अंदर में है कि हमारे माता पिता जहां पे जले वहां हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, रास्ता बंद हो गया है। हमारे घर में कोई मरेगा, हम मरेंगे तो कहाँ जलाया जाएगा? कहीं पे नदी किनारे जहाँ पे लेटरिन रहता है, गंदगी रहता है। सोचिए ऐसे जगह पे जलना किसको जो है सो पसंद होगा? और इस चीज़ पे बात करना कि मरने के बाद जलना कोई, ये बहुत ही खराब चीज़ है बात करना, और तकलीफ देह चीज़ है कि इसके लिए भी लोग को संघर्ष करना पड़ रहा है, लड़ाई लड़ना पड़ रहा है, पेपर लेके लोग भटक रहे हैं। जी जी, ऐसे जो है जलने के लिए, जी जलने के लिए जैसे हम कई बार अथी किया है, मुखिया जी से कहा है, पत्रकार महोदय से कहा है। सन जहाँ तक कि इस बार की मीटिंग जो हुई, क्या कहते हैं, आम सभा जो हुई, वार्ड सभा, वार्ड लोगों को, उन लोगों को कहे कि कम से कम इसका चर्चा चलाओ, अभी तक सीओ साहब का सन इसका चर्चा चलाओ कि कम से कम हमारा श्मशान, जब देखते हैं कि मंदिर मस्जिद या उसके मुस्लिम का जो क्या कहते हैं वो मरता है तो कब्रगाह, उसके लिए जगह छोड़ी जाती, क्या हमारे हिंदू के लिए नहीं जरा छोड़ा जाएगा? हमारे हिंदू की ये कब्जा रहेगी? इसके लिए आगे तुम लोग जो है स्वाति करो सन। लेकिन वो लोग कहे ठीक है हम करते हैं, आज तक तो कभी देखा ही नहीं है। हमारी माँ मरने के बाद आज तक उस श्मशान के जगह पर में जाना मुश्किल। ये अजूबा मामला ही है अपने आप में कि लोग जीने के लिए संघर्ष करते हैं, यहाँ लोग मरने के बाद जलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पेपर लेकर के लड़ाई ले रहे हैं। ये लोग अंदर से रो रहे हैं, लोग चिंतित रहते हैं। मान लीजिए विपरीत परिस्थिति में लोग कहाँ जाएंगे? सब आदमी सक्षम नहीं है कि बस भाड़ा कर ले और चले जाए सिमरिया घाट। सब लोग हरिद्वार जाने लायक नहीं है। कैसी स्थिति है गरीबों की, लोग फूस के घर में रहते हैं, खाने के लिए मोहताज रहते हैं। हम लोग को हसनपुर भी 20 किलोमीटर पड़ता है। हसनपुर प्रखंड का पररिया पंचायत एकदम छोर पे ही समझिए है,
20 किलोमीटर तय करके हसनपुर जाना पड़ता है। हम लोग कितना बार सीओ साहब से अपील किए हैं, अभी तक सीओ साहब का नज़र इस पे नहीं गया है। अब कहना मुश्किल है नज़र क्यों नहीं गया है, या मिलजुल लिया है अपोजिट पार्टी या कुछ बात और है। जो सीओ साहब कागज बोले सब कागज मौजूद है, ओके है, मगर सीओ साहब का अभी तक नज़र नहीं जा रहा है। जाने अब सीओ साहब वरीय पदाधिकारी। हाँ, हसनपुर सीओ साहब ध्यान दीजिए, ये गरीब लोग हैं, इन लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। ये लोग पेपर से सही हैं, इन लोगों का कहना है। बार बार आवेदन दिया जा रहा है, लेकिन हसनपुर सीओ ऑफिस किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रही। इन लोगों को अंदेशा है कि कहीं सेटिंग तो नहीं कर लिया गया है पैसा लेकर, अंदेशा जाहिर कर रहे हैं क्योंकि कार्रवाई नहीं हो रही। ये लोग गरीब आदमी है और हमेशा गरीब लोगों के साथ होता है। पेपर ओके है, सब चीज कागजात ओके है, जो प्रूफ कहेंगे सब चीज ओके है। अभी तक तब पर भी हम लोग खुद देखे ना, खतियान देखे ना, उनके पास में खतियान है, वो खतियान देखे ना। अगर खतियान में श्मशान नहीं है तो हम लोग को नहीं मदद करें, हम कोशिश करेंगे नहीं मदद करें हमारी। अगर खतियान में है तो हमारी मदद करें और हमें खाली करके दिलवा दें। मान लीजिए इतने हम आगे जो हम जलेंगे उसके लिए हमारे प्रबंध हो। सन हमारी खानदान जहाँ जली, हम प्रयास करेंगे कि हम लोग भी वहीं जलें, क्योंकि हम लोग पास में दूसरा जगह नहीं है जहाँ हम जल सकते हैं। सन इसके लिए तो हमको चाहिए, श्मशान की जगह चाहिए। तो एक मुस्लिम कौम के लिए इतना बड़ा किया जा रहा है और हम हिंदू के लिए क्या श्मशान जरूरी नहीं है? अब इस बुजुर्गावस्था में आप आ गए, बुजुर्ग हो गए, पूरा जीवन आप देखे, सब चीज देख लिए, आपको मतलब चिंता रहता है कि मरेंगे तो जलेंगे का। वही चिंता रहता है कहाँ जलेंगे। गरीब आदमी है, गरीब आदमी तो वही बस भाड़ा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो रहेगा श्मशान तब न जलेगा, वही चिंतन रहते हैं। हाँ, आप लोग पूरा दुनिया देख लिए, अपने बड़े हुए, बाल बच्चा भी हुआ, पोता पोती भी हुआ, कोई नहीं चाहता है मरना, लेकिन मृत्यु एक अटल सत्य है और मरने के बाद हिंदू धर्म में जलाना। हाँ 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 हाँ, तो इस चीज का चिंता रहता है। रास्ता नहीं है जाने का, कहाँ ले जाएगा, नदी होकर कैसे जाएगा, पानी रहता है, रास्ता ब्लॉक हो गया है, क्लियर होना चाहिए सीधा। एक स्वर में लोग कह रहे हैं कि रास्ता क्लियर होना चाहिए और निश्चित रूप से सीओ साहब कार्रवाई करें। और एक चीज़ और ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग दौड़ते दौड़ते तबाह हो गए हैं, सीओ साहब कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर अविलंब इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो निश्चित रूप से जो है सो आंदोलन का रास्ता अपना। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वैसे भी हम मरने के बाद हमको जरने की जगह नहीं है तो रोड पर हम मरेंगे, अच्छा रहेंगे, रोड पर मरेंगे, अच्छा आंदोलन करते करते बिल्कुल रोड पर मरेंगे, अच्छा रहेगा, सीओ साहब को अच्छा लगेगा। उस जगह तो उठा करके कम से कम पुलिस वाला उठा करके तो नदी में फेंक देगा, यहाँ तो हमको फिर जलने का भी जगह नहीं है। सही बात, यही मांग है और उम्मीद करेंगे कि इस चीज़ को प्रशासन गंभीरता से ले। और एक बहुत बड़ी आबादी की जो समस्या है यहाँ मालीपुर गांव, पंचायत कौन सा है? परोरिया पंचायत है। परोरिया पंचायत है, हसनपुर प्रखंड है, रोसड़ा अनुमंडल है, समस्तीपुर। जब तक हम लोगों को मंगलगढ़ पंचायत थी तब तक यहाँ जो है श्मशान बिल्कुल खाली था। हम लोग मंगल पंचायत से जब परोरिया पंचायत आया उसके बाद से यहाँ सारा कब्जा तब्जा होता चला गया। अब पता नहीं क्या खूबी है सन। हाँ, गरीबों की आवाज़ निश्चित रूप से सुने सीओ साहब, प्रशासन, यही उम्मीद करेंगे और इन लोगों की जो समस्या है उसका निदान